ये चैप्टर आपका 12th क्लास का है। गीत, मैथिली शरण गुप्त जी का लिखा हुआ गीत। ये साकेत से लिया गया है और इसमें जिस समय राम लक्ष्मण और सीता वनवास चले जाते हैं और उनकी जो पत्नी थी लक्ष्मण जी की उर्मिला, वो किस प्रकार अपने पति के विरह में दुखी रहती हैं, उसी का वर्णन इसमें किया गया है। तो आप लोग इसे ठीक से पढ़ें और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो इसको 2 बार पढ़ लें और मैं कोशिश करती हूँ कि ठीक से आपको समझा पाऊँ। तो देखिए, निरख सखी ये खंजन आए। यहाँ उर्मिला जी एक दिन लक्ष्मण जी के वियोग में बहुत ज़्यादा दुखी थी, तो अपनी सखी के साथ बगीचे में घूमने के लिए जाती हैं और वहाँ एक दीवार पर बैठे हुए खंजन पक्षियों को देखते हैं। खंजन पक्षी अर्थात हंसों के लिए देखती हैं। तो अपनी सखी से कहती हैं कि सखी, निरख, निरख का मतलब होता है देखना, देखो ये खंजन पक्षी आज यहाँ आए हैं, यानी देखो ये आज पता नहीं कहाँ से खंजन पक्षी उड़ करके हमारे यहाँ आए हैं। और वो अपने दिल की हर बात अपने पति से जोड़कर ये बताने की कोशिश करती हैं कि आखिर उनके मन में अपने पति के लिए कितना प्रेम था। और क्या कहती हैं, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर भर आए, भर भाई। कहने का मतलब आज मेरे पति ने अपने नैन अयोध्या की तरफ घुमाए होंगे, जिसके कारण उनकी आहट से ये खंजन पक्षी यहाँ उड़कर आए हैं। फैला उनके तन का आतप, मन से बह सहराए। कहने का मतलब मौसम बहुत अच्छा सा हो रहा था और नदियों में भी अच्छा सुहावनापन था, मौसम बहुत सुहावना था। इसीलिए मौसम को देखकर उर्मिला अपनी सखी से कहती हैं, शायद मेरे पति ने आज अपने तन का आतप, कहने का मतलब वो थोड़े से इधर की ओर घूमे होंगे, मन से वो थोड़े से सरसराए होंगे, जिसके कारण इनकी आहट से ये सारा का सारा मौसम बहुत सुहावना हो गया है। और घूमे बे इस ओर यहाँ, और घर की याद करके वो शायद मेरे घर की ओर घूमे होंगे, अर्थात अयोध्या की ओर घूमे होंगे। और उनकी घूमने की आहट से ये हंस यहाँ उड़ाए, ये हंस यहाँ उड़ करके आए हैं। होता क्या है कि कुछ दिन पहले ही, 2-4 दिन पहले, अगर वो जब बगीचे में जाती हैं तो सारे की सारी जो फूल थे वो कलियां बने हुए थे, लेकिन आज जब वो देखती है तो सारे के सारे फूल खिले हुए थे। तो उन खिले हुए फूलों को देखकर कहती हैं, करके ध्यान आस इस जन का निश्चय बेमुस्काए। यानी सखी, आज अपने घर की याद करके वो जरूर मुस्कुराए होंगे और शायद इसी के कारण जितनी भी बंद कलियां थीं, फूल उठे हैं कमल अधर से ये बंदुक सुहाए। बंदुक सुहाए का मतलब बंद कलियां, और फूल उठे का मतलब होता है खिल गई हैं, जिसके कारण ये जितनी भी बंद कलियां थी वो सारी खिल गई हैं। इतने में उर्मिला जी को थोड़ी सी ठंड लगने लगती है, उन्हें थोड़ा सा कपकपी का एहसास होता है, ऐसा लगता है कि शरद ऋतु आ गई है। और क्या कहती हैं, स्वागत स्वागत शरद भाग्य ने मैंने दर्शन पाए। हे शरद ऋतु, तेरा स्वागत है कि मैंने बड़े भाग्य से आज तेरे दर्शन पा लिए, क्योंकि मौसम गर्मी का था और हल्की सी उनको ठंड सताने लगती है। नवने मोती बारे लो ये अश्र अर्ध ले आए। तो कहती है, ऊपर से मोतियों की बरसात हो रही है, अर्थात ओस की बरसात हो रही है, और मेरे आंखों से लगातार आंसुओं की बरसात हो रही है। यानी ऊपर से ओस की बरसात और मेरी नैनों से आंसुओं की बरसात हो रही है। अब यहाँ दे रखा है ये शिशिर। शिशिर कहते हैं जाड़े की ऋतु के लिए। तो यहाँ उर्मिला जी कहती हैं कि हे जाड़े की ऋतु, तू इधर वन में मत घूम, गिरी वन में, गिरी वन में मत घूम। गिरी वन वो जगह थी जहाँ की राम लक्ष्मण सीता रह रहे थे, अर्थात उन्हें लग रहा था कि मेरे पति जब वन में घूम रहे होंगे, उनके पास ज़्यादा कपड़े तो थे नहीं, तो हो सकता है कि उनको ठंड लग जाए,
इसलिए अपने पति को सर्दी से बचाने के लिए वो जाड़े की ऋतु से प्रार्थना करती है कि हे शिशिर, तो गिरिवन में मत घूम। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस नंदन वन में। क्या जाड़े की ऋतु क्या पसंद होता? पतझड़ का मौसम। कि अगर तुझे पतझड़ चाहिए है शरद ऋतु, तो तुझे इस नंदन वन में दूंगी मैं, आखिर तू गिरिवन में मत घूम। कितना कंपन तुझे चाहिए ले ले मेरे तन से। अब यहाँ उर्मिला जी कहती हैं, क्योंकि जाड़े की ऋतु को क्या पसंद होता है? कंपन। कि जितना तुझे कंपन चाहिए वो भी तू मेरे शरीर से ले ले, लेकिन गिरिवन में मत घूम। सखी कह रही पांडुकता क्या अभाव आनंद में। सखी कह रही है कि मेरे मन में जो भी आ रहा है वही मैं तुझसे कहना चाहती हूँ। और इतनी ठंड पड़ कि सब कुछ एक तरह से जम सा जाए। और क्या कहती हैं? वीर जमा दे नयन नीर यति तू मानस भाजन में। कहती है शरद ऋतु, चाहे तो जितनी भी पड़ जा, जितनी भी कड़ाके की ठंड पड़ जा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इतनी ठंड पड़ कि मेरी आंखों से निकलने वाले आंसू निकल ना पाए, मेरी आंखों में ही मोती बनकर जम जाए। तो मोती सा कंचन रखूं उसको अपने मन में। वो चाहती है कि जो आंसू निकल रहे थे वो आंसू निकले ना, बल्कि मोती बनकर अपनी आंखों में बसे रहें। इस प्रकार से तुम ठंड पड़ो ताकि मैं अपने आंसुओं को निकाल ना पाऊँ और अपनी आंखों में ही मोती बनाकर रख लूँ। और जब मेरे पति आए तो सीधे सीधे वो मोती जो आंसू के बने हुए थे मैं उन्हीं के सामने सारे निकाल कर रख दूँ। और क्या कहती हैं? हंसी गई रो भी न सकूं। हंसी तो तभी चली गई थी जब मेरे पति यहाँ से चले गए थे, और अब मैं उनकी याद में रो रो कर अपने मोतियों जैसे आंसुओं को निकालना चाहती थी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे आंसू भी ना निकलें, वो आंसू मेरे शरीर में आंखों के अंदर ही मोती बनकर रह जाएं। रो भी ना सकूं अपने इस जीवन में। इंसान दो तरीके जीता, या तो हंसी से या फिर गम के सहारे। लेकिन वो कहती हंसी तो मेरी चली गई, लेकिन जो गम है मेरे पति के, वे जिसकी वजह से रो सकती हूँ मैं, लेकिन मैं चाहती हूँ तो इतनी ठंड पड़ कि मेरे आंसू भी मोती बनकर जम जाए। और अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं रह पाएगा, ना खुशी और ना ही गम, यानी कि जीवन जो है नीरस हो जाएगा। तो कंटा देखूं फिर क्या इस भाव भुवन में। फिर मैं क्या देखूंगी इस भवन में? ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से मैं आगे जी सकूं। आगे देखिए, तीसरा पैरा है आपका, मुझे फूल मत मारो। होता क्या है कि जब उर्मिला जी बगीचे में टहल रही होती हैं तो कहीं से एक फूल जो था उनके दुपट्टे में चिपक जाता, यानी कि चुप जाता। उसका कांटा और फूल दोनों के दोनों दुपट्टे में चिपक जाते, फंस जाते। फूल एक खुशी की निशानी होती है और सुंदरता की निशानी मानी जाती है। और सुंदरता के देवता तो सभी जानते हैं कि कामदेव को ही सुंदरता का देवता माना जाता है। तो यहाँ कामदेव को यानी खूबसूरती को एक देवता मानकर, एक पुरुष मानकर जिसका नाम है कामदेव, उनसे उर्मिला जी कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहती है? मुझे फूल मत मारो। क्यों कहती हैं? क्योंकि वो उस समय अकेली थी और उनका दुपट्टा फूल में फंस गया था। क्या कहती है? मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया दिखाओ। कामदेव से कहती है, हे कामदेव, तुम सुंदरता के देवता हो, ये मैं जानती हूँ। तुम रति के पति हो, क्योंकि रति क्या है? श्रृंगार रस है, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। और रति कौन थी? कामदेव की पत्नी थी। तो इसीलिए कामदेव को सुना के कहती है कि मैं एक अबला नारी हूँ और मैं अकेली रह रही हूँ, मेरे पति वनवास में हैं, यानी मैं वियोगिनी हूँ। तो कम से कम मेरे वियोग में दुख ना बढ़ाकर मुझ पर दया दिखाओ। होकर मधु के मीठ मदन पट तुम कटल गरल नगारो, यानी तुम मधु के मीठ हो, तुम सुंदरता के प्रेमी हो, मैं जानती हूँ, लेकिन तुम अपनी सुंदरता की तारीफ या अपनी सुंदरता ऐसे कटु बाण मेरे ऊपर मत चलाओ। यानी मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूँ। या कहने का मतलब उर्मिला जी का है कि मैं अकेली हूँ, मेरे पति मेरे पास नहीं है, तो तुम मुझे अकेले समझकर छेड़ने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूँ। मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो श्रम परिवार,
यानी तुम जो चाहते हो मेरी बातों में विफल हो जाओगे। ठहरो, जो मैं सोच रही हूँ और जो मैं अपने मन से तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ उसको सुन लो। नहीं भोगनी ये मैं कोई जो तुम जाल पसारो। हे कामदेव, जिस उद्देश्य के कारण तुम मुझ पर अपना ये प्रेम भरा तीर छोड़ना चाहते हो, मैं तुम्हारी जाल में फंसने वाली नहीं। अर्थात तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊं, तो मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूं। यह कहने का मतलब ये है कि अकेला इंसान जब रहता है तो उसे तरह तरह की बातों को सोचना पड़ता है और मन में कहीं किसी प्रकार के कोई दूसरे विचार ना आ जाएं। इसीलिए यहाँ उर्मिला अपनी बातों को बताने चाहती हैं। कहती हैं कि हे कामदेव, तुम चाहते हो कि खूबसूरत फूल को देखकर मेरे मन में कोई प्रेम भरी भावनाएं उत्पन्न हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्थात मैं दुखी थी और जब तक मेरे पति नहीं आएंगे मैं तब तक दुखी ही रहूंगी। और कहती है कामदेव से, अगर तुम्हारे नेत्र हो तो देखो, बल हो तो सिंदूर बिंदी हर नेत्र निहारो। देखो मेरे माथे पर बिंदी लगी हुई है और मेरी मांग में सिंदूर है। आंखें हो तुम्हारी तो देख लो कि मैं सुहागन हूँ। मेरे पति मेरे पास नहीं है, लेकिन जहाँ भी हैं मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ, क्योंकि मेरी सिंदूर बिंदी मेरे प्रेम की निशानी है। रूप दर्व कंदर्व तुम्हें तो मेरे पति पर वारो। और कहती है, हे कामदेव, अपने आप पर ज़्यादा घमंड मत करो। कभी ये मत सोचो कि मैं बहुत सुंदर हूँ। अर्थात तुम मेरे पति के सामने कुछ भी नहीं हो, तुच्छ हो। यानी तुम्हारे जैसे रूप दर्प कंदर्व, यानी तुम्हारे जैसे रंग रूप को, हजारों तुम्हारे जैसे कामदेव को मैं अपने पति पर बार दूंगी। यानी तुम्हारे जैसे कितने लोग फिरते हैं जिसको मैं अपने पति पर बार दूंगी। अर्थात तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूँ। और फिर कहती है कि अगर तुम्हें अपने पति पत्नी पर ज़्यादा घमंड हो ना, कि तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर है और बहुत पवित्र है, तो जाओ सुनो मेरी बात। लो ये मेरी चरण धूल, चरण धूल का मतलब होता है पैरों की धूल, रति के सर पर धारो। जाओ और अपनी पत्नी रति के सर पर मेरे पैरों की धूल लगा देना और वो मेरी पैरों की धूल लेकर पवित्र हो जाएगी। आगे देखिए, अब ये सबसे लास्ट वाला पैरा है, इसमें क्या कहती हैं उर्मिला जी? यही आता इस मन में, यही आता इस मन में। वो भाई सोचती है कि हम राजमहल के राजा हैं, हमारे पास इतनी धन दौलत है, बहुत कुछ है, सारी खुशियां हैं, नौकर चाकर हैं, सारी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन अगर नहीं है तो क्या नहीं है? पति का प्रेम नहीं है। तो वो कहती हैं कि कुछ लोग जो संसार में लड़ते हैं धन दौलत के पीछे कि मेरी ज़मीन, मेरे पैसा, मेरा रुपया, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कहती है कुछ भी नहीं है। अगर संसार में कुछ है तो सिर्फ एक पति का प्रेम है और कुछ भी नहीं है। यही आता इस मन में, यही आता इस मन में। छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। कहती है कि मेरा मन करता है कि सारा घर बार छोड़कर मैं भी उसी वन में जाकर रहूं जहां मेरे पति रह रहे हैं। और क्या कहती है? प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं। प्रिय का व्रत, व्रत कहते हैं कसम के लिए, यानी कि लक्ष्मण जी ने कसम खाई थी कि जब तक मेरे 14 साल पूरे नहीं होंगे मैं अपने भाभी और भैया की सेवा में लगूंगा और किधर भी कोई मतलब नहीं रखूंगा। तो कहती है कि अपने पति के व्रत में कोई विघ्न नहीं डालूंगी, अर्थात मैं उनमें कोई बाधा नहीं बनूंगी। रहूं निकट भी दूर, मैं पास में भी रहूंगी और दूर भी रहूंगी। बहता रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। भले से मैं उनके पास नहीं रहूंगी, लेकिन कम से कम साथ तो रहूंगी और ये हमारा समाधान भी हो जाएगा। अर्थात उर्मिला ये सोचती हैं कि मैं अपने पति के पास रहूं, लेकिन छुप कर रहूं, उनके सामने कदापि ना जाऊं। यानी वो उनके साथ ही रहना चाहती हैं, उनके छुप कर, यानी कि जंगल में ही रहना चाहती हैं। तो कहती है व्यर्था रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। भले हम दूर रहेंगे लेकिन फिर भी एक समाधान तो होगा। क्या होगा? हर्ष डूबा रोदन में, यानी मेरा हृदय इसी प्रकार को याद करके फिर से रोने में डूब गया। यही आता इस मन में, यही आता इस मन में। और क्या कहती है? बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओर। जब समय मिलेगा तो बीच बीच में मैं अपने पति को देख लूंगी झुरमुट की ओर। झुरमुट कहते हैं झूड़ों के लिए, यानी जहाँ भी पेड़ पौधे झूड़ होंगे, जब मेरे पति मेरे सामने कहीं खड़े होंगे तो मैं झुरमुट की आड़ से, यानी चुपके से उनको देख लूंगी।
जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लेट। और जब वो उस रास्ते से होकर निकल जाएंगे तो जिस जगह मेरे पति ने कदम रखा होगा मैं उसी धूल में लौट जाऊंगी। रहे रत में निज साधन में यही आता है मेरे मन में यही आता है कि जो भी मैं चाहती हूँ मैं उसी प्रकार का कार्य करूँ, ताकि मेरे मन में प्रसन्नता रहे कि इस जगह मेरे पति ने पैर रखा था और आज मैं उसी पैरों की रज को अपने शरीर पर लगा रही हूँ, अर्थात मैं अपने पति के प्रेम को महसूस कर सकूंगी। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं एक बात। और क्या कहती है? जिस रास्ते से मैं होकर जाऊंगी वहां पर मैं एक बात तो जरूर कहती जाऊंगी। धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात। कि किसी भी व्यक्ति को धन के पीछे जो लड़ाई करते हैं कि ये मेरा और ये तेरा, ये उचित नहीं है। यानी घर में रहकर इंसान को सिर्फ प्रेम से रहना चाहिए और धन के पीछे भी कभी लड़ना नहीं चाहिए। प्रेम की ही जय जीवन में यही आता है मेरे मन में। इस संसार में अगर किसी की जय है तो सिर्फ प्रेम की जगह जय है, यही मेरे मन में आता है और कोई बात मेरे मन में विचार नहीं आती है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं कि उर्मिला कौन थी, उर्मिला ने किससे बातें की और उर्मिला क्या कर रही थी, उनके साथ में कौन सा, तो बहुत सारी बातें आ सकती हैं। तो कुछ बातें इसमें बताई जा रही हैं। देखिए पहला वाला जो था, निरख सखी एक खंजन आए, इसमें भाषा है हमारी खड़ी बोली है और अगर शैली पूछी जाती है तो मुक्तक शैली है। और अगर अलंकार पूछा जा सकता है तो ये हेतुपेक्षा अलंकार है और रूपक अलंकार भी है यहाँ। और रस अगर पूछे तो श्रृंगार रस है। और यदि शब्द शक्ति पूछी जाती है तो लक्षणा है। और गुण अगर पूछा जाता है तो माधुर्य है। और अगर छंद पूछा जाता है तो गेय पद है इसका। इसमें जो है शिशिर ना फिर गिरिवन में, तो इसमें जो अलंकार है इसका उपमा अलंकार है, क्योंकि इसमें उपमा दी गई है। जाड़े की ऋतु की जो है तुलना की गई है और मोती आंसुओं की तुलना जो है इनकी मोती और क्या नाम है बर्फ से की गई है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। मानवीयकरण, बहुत ही सुंदरता का वर्णन किया गया है प्रकृति का, तो यहाँ मानवीयकरण अलंकार है। रूपक और अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि कई जगह पर एक ही शब्द का प्रयोग किया गया तो वहाँ अनुप्रास अलंकार आ गया। जैसे नयन और नीर दोनों जगह एक ही शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार है। और यहाँ पर उर्मिला के दुख का वर्णन किया गया क्योंकि लक्ष्मण जी से वो दूर थी, तो इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। ये लक्षणा गुण माधुर्य और गेय पद, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है क्योंकि कई शब्द कई स्थानों पर एक ही शब्द का प्रयोग किया गया है। श्रृंगार रस वियोग श्रृंगार है। प्रिय के व्रत में विरदन डालूं, यहाँ पर वियोग श्रृंगार है और पद जो है यहाँ पर भी गे है। और लिया किससे गया? ये साकेत से लिया गया है। तो जितनी बहुत सारी क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, तो आप 2 बार पढ़ें इसको और जो है याद हो जाएगा। ठीक है, और अच्छी लगे तो आप लोग दूसरों को भी शेयर कर दें।